पवन पांडे होगा, अखिलेश यादव होगी। अयोध्या में राम मंदिर में अखिलेश यादव चलेंगे, पवन पांडे चलेंगे, कैसी बात कर? बिल्कुल चलेंगे, 2012 में चले थे, फिर चलेंगे। क्या बात करते हैं, भाजपा का सफाया होने वाला है। गोरखपुर पहले चला गया, पता चल गया है। अयोध्या का नाम का फर्क नहीं पड़ेगा, अयोध्या से कहाँ कहाँ चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाबा जब टेबलेट बांटने आए तो आप तो नहीं गए थे, लिफाफा मिल रहा था बूथ अध्यक्ष को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से जनता परेशान हो चुकी है। अगर अभी भी उनके पास टाइम में नामांकन नहीं हुआ, अगर अभी भी चाहे तो योगी जी आए अयोध्या और यहाँ का नौजवान बैठा है पूरी तरीके से उनको जवाब देने का। सीट खतरे में नहीं आ जाएगी पवन पांडे के लिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे तो पवन पांडे कहाँ पीछे? पवन पांडे कन्नौज नहीं भाग गए, बाबा गोरखपुर भाग गए। बीजेपी वाले तो कहते हैं ना, जो राम को लाए उसको लाएंगे। राम को लाने की औकात मुझे नहीं है, हमें राम के लाने की औकात नहीं है। बीजेपी तो लाई, बीजेपी तो लाई। ये राम हमको लाए हैं। क्या किया है योगी जी बताइए। अब देखिए कितना खराब बना रहा। अब की आने वाली समाजवादी पार्टी अच्छे यहाँ आउट होके चले गए, हवा हो गए, तो ये तो जो है वो योगी जी थे। अगर उनको पता नहीं था तो यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा पोस्टरों में लिखा हुआ था कि जो है वो योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, और मार स्वागत की तैयारी हो रही थी। तो काहे नहीं आ गए, क्यों भाग गए? उनको पता था कि यहाँ निश्चित मैं हारूंगा। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। अयोध्या में हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो चाय की दुकान है, चाय की पटरी है, तमाम लोग यहाँ पे जो आम जनता है वो मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अयोध्या का मिजाज क्या है, अयोध्या की जनता किसकी तरफ जाना चाहती है। कल तक जो खबर आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ स्वयं अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज जो सुबह सुबह खबर आई कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ से पहले बात कर लेते, कुछ युवा दिख रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। युवा, क्या नाम है आपका? चंदन यादव। चंदन यादव। चंदन जी, क्या कहेंगे? कल तक तो खबर आ रही थी कि योगी जी चुनाव लड़ने वाले हैं अयोध्या से, तो नाराज हो गए क्या? योगी जी खसक गए यहाँ से? अरे सूपड़ा साफ होने वाला है इनका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जिस तरीके से इन्होंने भेदभाव और हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, जिस तरीके से युवाओं को नौकरी न देने के नाम पर उनको प्रोपेगेंडा बनाकर उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, जिस तरीके से अयोध्या में व्यापारियों की दुकानों को गिराया जा रहा है, जिस तरीके से रामकथा पार्क में गरीबों के मकानों को गिराया जा रहा है, किस तरीके कौन सा मुँह लेकर अयोध्या में योगी कहा जा रहा था कि लोग बहुत खुश है अगर चुनाव लड़ते हैं अयोध्या से, नाराज होना चाहिए लोगों को। हमें तो ऐसा लग रहा है। आपके घर को गिराया जाएगा तो आप खुश रहेंगे? आपके घर को गिराया जाएगा तो आप खुश रहेंगे? मतलब अयोध्या में बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के मकान पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों का श्राप आप ले रहे हैं, व्यापारियों का श्राप आप ले रहे हैं। आप पहले ही पता चल गया आपको, आप इसीलिए गोरखपुर पहले चले गए। हमको तो पता नहीं था, नहीं तो हम पकड़ के ले आते अयोध्या में, आप चुनाव लड़िए। और माननीय पवन पांडे जी इस तरीके से बुरे तरीके से हराते कि उनका पता नहीं चलता। वो गोरखपुर में बुलडोजर तो अपराधियों पे चलाते हैं, तो इसमें खुश है कि नहीं है कि अपराधियों बुलडोजर? झूठ बोलने का काम करते हैं। अजय मिश्रा टेनी के घर पे क्यों नहीं चलता? 25,000 का इनामी अपराधी उसके ऊपर क्यों नहीं चलता? वो क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है। ये झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडा रचने का काम आप मत करिए। अयोध्या के पास विकल्प क्या होगा? विकल्प बताइए। विकल्प पवन पांडे होगा, अखिलेश यादव होंगे। अयोध्या में राम मंदिर में अखिलेश यादव चलेंगे, पवन पांडे चलेंगे, कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल चलेंगे, 2012 में चले थे, फिर चलेंगे। क्या बात करते हैं, भाजपा का सफाया होने वाला है। गोरखपुर पहले चला गया, पता चल गया है। ये अयोध्या का नाम का फर्क नहीं पड़ेगा, अयोध्या से कहाँ कहाँ चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाबा जब टेबलेट बांटने आए तो आप तो नहीं गए थे, लिफाफा मिल रहा था बूथ अध्यक्षों को। हमें लग रहा है आप ही को भी मिल गया था। हमको लिफाफा क्यों मिलेगा भाई? नहीं, हमें लग रहा है कि मिल गया होगा। किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? लिफाफा बांटे हैं बूथ अध्यक्षों को, एक स्मार्टफोन। सुनिए, समाजवादी उत्साह से इतना लवरेज इसलिए है कि 3 दिन मंत्री आ गए, इसका वजह है क्या? नहीं, दुख थोड़ा सा हुआ। गोरखपुर के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बाबा यहाँ लड़ते तब उत्साह था हमें। आप चाह रहे थे कि बाबा लड़ते उन्हें चुनौती देते, तो सुपड़ा साफ हो जाता कि योगी जी नहीं, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं अयोध्या से, पवन पांडे जी बुरी तरीके से लड़ाएंगे। क्या बात करते हैं आप? ये पवन पांडे इतना बड़ा चेहरा थोड़ी, आप योगी मोदी से चुनौती? चेहरा नहीं, गरीबों के दिलों में बसने वाला मसीहा है, गरीबों के सुख दुख में साथ खड़े होने वाला मसीहा है। क्या बात करते हैं? आपके सुख दुख में खड़े होगा तो आप क्या करेंगे बताइए? अयोध्या की सौंदर्यीकरण हो गई, तमाम जगह देख रहे हैं, तो ये सब चीज अयोध्या वाले को तो खुश होना चाहिए कि अयोध्या की तस्वीर बदल गई। भाई कहाँ तस्वीर बदल गई? दिखाइए, वही तो खड़ा है, दिखाइए। ये गुलाब बाड़ी बदल गया क्या? गुलाब बाड़ी बदल गया? सड़क नाला बदल? अरे तो हमको तो बेरोजगार कर दिया। क्या बात करते हैं? आप बेरोजगार हैं? बिल्कुल, मजदूर रोजगार नहीं मिला। 100 रुपया कमाते थे, 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है, ठंड तो बढ़ गई, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ गई है। युवा है, कैसे देख रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है योगी जी खसक गए यहाँ से? उत्तर प्रदेश का युवा और जिस नगरी में आप खड़े हैं, ये भाईचारा और अमन की नगरी है। राम की नगरी। यहाँ का हिंदू ईद मनाता है,
यहाँ का मुसलमान दिवाली मनाता है। ये नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी, अशफाकुल्लाह खां के शहादत की धरती है ये। क्योंकि जो पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नफरत की राजनीति शुरू की थी, उसका अंत, क्योंकि यहाँ का गरीब, नौजवान, शोषित, पीड़ित, किसान, छात्र सब ये चाहते कि यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ें। लेकिन अब क्या मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की हुई कि आज बाबा को अयोध्या सीट छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ का शोषित, पीड़ित, नौजवान, किसान वो चाहता था कि बाबा लड़े और बाबा को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से हराने का काम कर। अगर अभी भी चाहें तो योगी जी आए अयोध्या और यहाँ का नौजवान बैठा है पूरी तरीके से उनको जवाब देने का। सीट खतरे में नहीं आ जाएगी पवन पांडे के लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे तो पवन पांडे कहाँ पीछे है? पवन पांडे छोड़ के वहाँ कन्नौज नहीं भाग गए। पवन पांडे कन्नौज नहीं भाग गए, बाबा गोरखपुर भाग गए हैं। पवन पांडे कन्नौज नहीं भागे हैं। लेकिन कहा जाता है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आपको क्या दिक्कत है योगी जी को लाने में? ऐसा है कि सुनिए, बीजेपी वाले तो कहते हैं ना, जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे। राम को लाने की औकात मुझे नहीं है, हमें राम के लाने की औकात नहीं है। बीजेपी तो लाई, बीजेपी तो लाई। सुनिए, राम हमको लाए हैं, ये देश की जनता को राम लेकर आए हैं। राम को लाने का औकात हमारी नहीं है। रुक जाइए यादव जी, रुक जाइए, इधर आइए आप। जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे आप? हम राम को नहीं लाएंगे। राम ने हमको पैदा किया है और राम की नगरी में आज से नहीं, हम लोग जन्मजात से पैदा हुए हैं। बीजेपी वाले तो कहते हैं ना, राम को लाए हैं तो भाई अब इस बार वोट मिलेगा। बीजेपी वाले राम कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वालों ने राम लेके आए हैं, राम जन्मभूमि का। हम लोग यहाँ के आज नहीं, 50 साल की उम्र होगी, 50 साल से पैदा आज तक कभी ऐसा प्रोपेगेंडा हिंदुत्व का नहीं आया। जब ये हारने पे इनको पता चल गया कि अयोध्या से योगी जी यहाँ से सारे समाजवादियों ने इनको घेर रखा चारों तरफ से। जब इनको लगा कि अब मैं चुनाव यहाँ से हार जाऊंगा, तब तुरंत जो है वापस होके गोरखपुर वापस चले गए योगी। इस बार ये बताइए, सब कुछ ठीक नहीं हुआ योगी जी के 5 साल में? क्या किया है योगी जी ने, बताइए। अब देखिए कितना खराब बना रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब की आने वाली समाजवादी पार्टी जनता के, हम ये नहीं कहते, जनता में ये है वो जान, जनता में ये उत्साह है। हाँ, परिवर्तन होगा इस बार? इस बार परिवर्तन होगा। हिंदुत्व मॉडल नहीं चलेगा क्या इस बार? नहीं चलेगा, ना हिंदुत्व मॉडल चलेगा, ना धर्म मॉडल चलेगा। अब चलेगा सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा पे और विकास के मुद्दे पे चलेगा। आज तक पूरे अयोध्या या पूरे उत्तर प्रदेश की किसी भी आप गली में चले, कोई भी रोड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और आपके केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा था कि हम सारे गड्ढे जो मुक्त कर देंगे। आज ऐसा हुआ कि सारे गड्ढे युक्त हो गए सारी रोड। तक तो ऐसा रहा है कि अखिलेश की आंधी अयोध्या में भी आ गई है। ये एक और युवा है जो पूरी तरीके से नेता लग रहा है, ऊपर से नीचे एक बार दिखा देने। ये क्या हो गया? आप कह रहे थे कि यहाँ जो छात्र हैं, बच्चे हैं, परेशान हैं। आप खुद बच्चे हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं ये बताएं। देखिए, हर एक छोटा बच्चा हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, सब बच्चे अपने आप में अखिलेश यादव हैं। सबको विकास चाहिए, सबको अपने खुशहाली चाहिए, सबको खुश देखना चाहिए। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब योगी जी का बाल बच्चा कोई है ही नहीं, उनका परिवार है ही नहीं, तो वो विकास कैसे ढूंढेंगे? और आदमी पोस्ट डालता है, वो 200 का जूता पहनते, 200 का वो पहनते। अरे जो मोदी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते, वो कौन पहनता है? इतनी महंगी जैकेट तो पहनते हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से जनता परेशान हो चुकी है। और जो भाजपा वाले कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो जो भी यादव को कहते हैं वो गुंडे हैं और मुसलमान को गुंडे हैं। आप गुंडे नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, बुलडोजर तो चल रहा है, जो गुंडा है बुलडोजर चल गया सब पे। अरे वो क्या बुलडोजर चला रहे हैं? खाली जिसके ऊपर चला रहे हैं, जिसको गुंडा मान रहे हैं, अपने वहाँ क्यों नहीं चला रहे बुलडोजर? बताइए। उनके वहाँ कम धरने पर, उनके वहाँ कम हत्याकांड हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग ना छुरी से मारेंगे ना तलवार से मारेंगे, हम प्यार से ही जीते हैं साहब, हम प्यार ही से मारेंगे, समझे? और समाजवादी पार्टी की सरकार, और अगर आपकी आएंगे लैपटॉप के लालच में आ गए क्या? लैपटॉप, अरे योगी जी लैपटॉप दिए तो है, 50 लैपटॉप देकर कह रहे हैं 5 लाख लैपटॉप दिए हैं। और कितने लैपटॉप दिए? किसी को नहीं दिए हैं लैपटॉप। अरे बता तो रहे वो लैपटॉप दिए हैं। और जिसको वो दिए हैं टैबलेट दिए हैं, आदमी टैबलेट लिया, उसका लॉक ही नहीं खुल रहा है। 3-4 लोग पास उसका लॉक ही नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता पूरी तरीके से ठगी जा रही है और अत्याचार हर जगह सिग्नल लगा दिए हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, जो बाबा होते हैं, उससे कुछ लोभ नहीं होता घर परिवार का, तो वो सेवा के भाव से लगे रहते हैं। तो ये मानिए ना आप, जिसका घर परिवार होता है वो लूटपाट करता है, बाबा क्या लूटेंगे?
अरे वो जनता ही को तो लूट रहे हैं, और किसको लूट रहे हैं? हम ही आपसे तो लूट रहे हैं, हम ही आपको तो पेट्रोल के लिए। अच्छा ये बताइए, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 महीने चलिए तेल दिया उन्होंने, आपके कंट्रोल में किसी को तेल ही नहीं मिला? किसी को मिला हो बताइए? एक चक्कर खाली जनता को दिलासा दिया कि आपको मार्च तक के तेल मिलेगा, और आपकी तेल ही नहीं मिला। और एक वो बता दिए कि आचार संहिता लग गई इसीलिए नहीं दिया। अच्छा, अयोध्या की बात करें, आप यहाँ के रहने वाले, यहाँ क्या कुछ काम वाम हुआ या कुछ नहीं? कोई काम नहीं हुआ है। 2012 से लेकर के 2017 के बीच तक इतना काम हो गया है, और 2017 से लेकर 2022 तक एक ईंटा नहीं धरा गया अयोध्या विधानसभा में। युवा थे, क्या कहेंगे? 80 बनाम 20 की लड़ाई बता रहे हैं योगी जी इस बार। यहाँ 100% है ना, 80 है ना 20 है। 80 भी हमारा है और 20 में भी 20 भी हमारा है, तो यहाँ 100% है। सब आपके हैं? सब हमारा है। कहने से थोड़ी हो जाएगा। अरे कहने से क्या होगा, अभी चुनाव आने चाहिए, दिख भी जाएगा। दिख जाएगा। दिख जाएगा और दिख रहा है। योगी जी अयोध्या कहाँ? रोज एक विधायक, रोज एक विधायक, रोज एक विधायक, 2 3 4, सब कुछ दिन बाद देखिएगा 403। टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए आ गए हैं। ऐसा नहीं है, टिकट नहीं मिल रहा था, उनको पता है। वो वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे, वो पिछड़ी जाति के लोग थे, वो वहाँ पर घुटन तो महसूस उनके जो है वो केशव प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं, जो स्टूल पे बैठे हुए हैं। लेकिन बस ये जिसको कुर्सी चाहिए थी वो कुर्सी पे आ चुका है, जिसको स्टूल चाहिए था वो आज भी स्टूल पे बैठा है। तो ये योगी जी यहाँ क्यों चले गए? नाराज हो गई जनता यहाँ की? योगी जी डर गए, मतलब चले क्यों गए? ये कहिए कि वो हेड विकेट हो गए, उन्होंने स्टंप पे खुदा बैट मार दिया। मतलब आउट, पहले आउट मान लिया। आउट तो हम करने के लिए बैठे ही थे। अरे वो मैदान में आते हम उनको आउट कर देते, लेकिन वो खुद ही स्टंप पे बैट मार के चले गए। अयोध्या में आउट कर पाते हैं? हंसी मजाक की बात अलग है। आप बात कर रहे हैं 12 अच्छे यहाँ आउट होके चले गए, हवा हो गए, तो ये तो जो है वो योगी जी थे। अगर उनको पता नहीं था तो यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा पोस्टरों में लिखा हुआ था कि जो है वो योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, और मार स्वागत की तैयारी हो रही थी। तो काहे नहीं आ गए, क्यों भाग गए? उनको पता था कि यहाँ निश्चित मैं हारूंगा। और वो तो छोड़िए, आप भाजपा के किसी भी कैंडिडेट को यहाँ, उनसे पहले यही सवाल कर लीजिए यहाँ के नेताओं से कि यहाँ भाजपा से लड़ कौन रहा है। पहले उनसे ये तो पूछ लीजिए। भाई योगी जी तो अब नहीं लड़ रहे हैं, गोरखपुर डिसाइड हो गया, तो भाजपा से कौन लड़ रहा है? चेहरा तो योगी जी है ना, कोई भी लड़ दे। अरे चेहरा क्या मतलब, चेहरा कैसे योगी जी हैं? अभी आप ये कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि योगी जी हैं? आप ये बताइए कैसे कह सकते हैं कि योगी जी हैं? भाई योगी जी तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं है? अरे तो जब मुख्यमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री चेहरा कैसे होंगे? और आगे जो मुख्यमंत्री बन रहा है वो अखिलेश यादव जी हैं, और क्या वही चेहरा है? मतलब यही मुद्दा इस बार काम करेगा। यही मुद्दा का विकास का। अयोध्या में जो विकास भी है उसको कोई झुटला नहीं सकता है। वो चाहे आपका हॉस्पिटल हो, दर्शन नगर ट्रामा सेंटर हो, और चाहे सीवर जो बन रहा है वो हो, चाहे अंडरग्राउंड बिजली हो, और भी भजन स्थल हो, रामकथा पार्क हो, सारे कामों का आज तक अगर किसी ने काम करवाया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय पवन पांडे जी द्वारा अयोध्या का विकास हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पे अपने अपनी बेबाकी से राय दी, सबने तमाम सवालों की जवाब बड़ी बेबाकी से दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।